हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का ये 10वां अध्याय है विभूति योग, और इसके 10वें ही श्लोक का भी हम पाठ करेंगे। इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो मेरा भजन करने वाला है उसको मेरी कृपा कैसे प्राप्त होती है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयान्ति ते। तेषाम उन, मतलब जो हमने पहले वाले श्लोकों में पढ़े हैं, उन भक्तों को, सतत युक्ता नाम, नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए को, प्रीति पूर्वक, जो प्रेम पूर्वक मेरे में ही लगे रहते हैं। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में ही बातें करते हैं और फिर परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं मेरी बातें करते करते। तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरा भजन प्रेम पूर्वक करते हो तो मैं क्या करूँगा, इन श्लोकों में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं जो मेरा भजन हमेशा करता है, कैसे करता है, प्रीति पूर्वक भक्ति करता है, तो मैं उसे बुद्धि देता हूँ, दिव्य ज्ञान देता हूँ। ज्ञान देते हैं, उससे क्या होगा, ज्ञान में इसलिए देता हूँ उनको ताकि वो मेरे को जानकर फिर मेरे पास आ सके। जैसे एक छोटा सा बच्चा माँ के साथ लुका छुपी का खेल खेलता है और माँ उसको कोई ना कोई हिंट दे देती है ढूंढने का, तो बच्चा अपनी माँ के पास चला जाता है। वैसे ही भगवान भी अपने भक्त को अपने पास ही बुलाना चाहते हैं। जब तक आप भगवान की सेवा नहीं करोगे तब तक भगवान को आप जान नहीं पाओगे। तो हमेशा भगवान के नाम का जप करते रहो, भगवान की सेवा में लगे रहो, भगवान के लिए भोग बनाओ, भगवान के लिए भजन गाओ, अच्छे अच्छे भगवद गीता का पाठ करो, भागवतम पढ़ो, भक्तों के बारे में पढ़ो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे ही हमेशा आप अहर्निश भगवान में लगे रहोगे। जब तक राग द्वेष ये रहते हैं तब तक संसार ही दिखता है, भगवान नहीं दिखाई देते। भगवान द्वंद्व अतीत हैं। जब तक राग द्वेष रूप द्वंद्व रहता है तब तक दो चीज़ें दिखती हैं, एक चीज़ नहीं दिखती। जब राग द्वेष मिट जाते हैं तब एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता। तात्पर्य है कि राग द्वेष मिटने पर अर्थात समता आने पर कि सब कुछ भगवान ही है, ऐसा अनुभव हो जाता है। इसलिए भगवान अपने भक्तों को समता देते हैं। समता ही बुद्धि योग है। एक चिंतन करते हैं और एक चिंतन होता है। जो चिंतन भजन करते हैं वह नकली सा दिखता है, कृत्रिम सा दिखता है, और जो स्वतः होता रहता है वो असली होता है। किया जाने वाला चिंतन निरंतर नहीं होता, पर होने वाला चिंतन श्वास की तरह निरंतर चलता रहता है, उसमें अंतर नहीं पड़ता। सतत युक्ता नाम, शरीर में प्रियता आसक्ति होने से भगवान का चिंतन करना पड़ता है और शरीर का चिंतन स्वतः होता है, परंतु भगवान में अपनापन होने से भजन करना नहीं पड़ता, बल्कि अपने आप होता रहता है और कभी नहीं छूटता। इसलिए यहाँ प्रेम पूर्वक भजन करने की बात कही गई है। भजताम प्रीति पूर्वकम। हरे कृष्ण।